हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। मैं शागरमान मैथ्स फैकल्टी ऑनलाइन क्लास में आपका वेलकम। बेटा अपना टॉपिक है सांतते एवं अवकलता का अपने पास। तो बड़ा सांतते एवं अवकलता पे आधारित मैंने आपको इसकी परिभाषा आपको मैंने बता दी है, इसकी क्वेश्चन आपको बता दिए। फिर भी आपको मैं और किसी बुक के क्वेश्चन सॉल्यूशन करने जा रहे हैं। फिर आपको मैं बेटा कुछ ही एक्स्ट्रा क्वेश्चन सॉल्यूशन करने के लिए दूंगा, उसको आप घर पे प्रैक्टिस के तौर पर करके देखना। नहीं आता तो मेरे से पूछना बेटा, कमेंट में आप बता देना मेरे को। ओके बेटा, थैंक्स। तो अपने पास से क्वेश्चन है कि फलन f(x) ये है बिंदु x बराबर 0 पर अवकलता की जांच कीजिए। फलन की बिंदु x बराबर 0 पर अवकलता की जांच कीजिए। यानी अपन को क्या निकालना है? फलन का मान तो आपको दे रखा है 0। ये फलन अपने पास है, तो इसका दायां अवकलज और बायां अवकलज अपन को जांच करना निकालना है। तो हल अपने पास है x बराबर 0 पर फलन का दायां अवकलज x बराबर 0 पर फलन का दायां अवकलज। तो अपने पास क्या आएगा? f डैश 0 प्लस का 0 बराबर क्या आएगा? लिमिट h टेंड्स टू 0 f 0 प्लस का h माइनस का बेटे अपने पास है f 0 बटे में क्या आएगा? h। तो यहाँ पर फलन के अंदर मान रखते हैं बेटे f डैश 0 प्लस का 0 इक्वल टू आएगा लिमिट h टेंड्स टू 0। ये अपने पास क्या आएगा? ये h स्क्वायर आएगा। यहाँ पर क्या आएगा? e की पावर 1/h आएगा माइनस e की पावर माइनस का 1/h आएगा बटे में क्या आएगा अपने पास? e की पावर 1/h आएगा प्लस में e की पावर माइनस का 1/h। माइनस फलन का मान कितना अपने पास? 0 है और बटा में क्या रहेगा अपने पास? बेटे h रहेगा। देखो अपने पास इसमें से 0 माइनस करते हैं तो अपने पास क्या आएगा? वापस यही फलन आएगा। h स्क्वायर को h से भाग देंगे तो मान क्या आएगा अपने पास? यानी f डैश 0 प्लस का 0 बराबर आएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 ये लो h e की पावर 1/h माइनस e की पावर माइनस का 1/h अपन e की पावर 1/h प्लस e की पावर माइनस का 1/h। ये अपने पास बेटे फलन का अपने पास मान आएगा कि h स्क्वायर को h से भाग दे दिया, माइनस 0 कर दिया तो अपने पास लास्ट में ये आता है। अब यहाँ से अपने पास क्या करेंगे? e की पावर 1/h को ऊपर से और नीचे से क्या लेंगे? अपन कॉमन लेंगे बेटे। तो क्या आएगा? f डैश c 0 प्लस c 0 बराबर लिमिट h टेंड्स टू 0 ये लो h अपने पास क्या आया? e की पावर 1/h को बाहर लिया तो यहाँ पर 1 माइनस e की पावर माइनस का 2/h बटे e की पावर 1/h बाहर आया तो 1 अपने पास क्या आएगा? प्लस e की पावर माइनस का 2/h अपने पास। ये बन गया अपने पास। यहाँ e की पावर 1/h बाहर लिया, यहाँ से e की पावर 1/h को बाहर लिया, ये आ गया अपने पास। देखो इससे ये क्या हुआ? कैंसिल। अब इसमें लिमिट पुट करते हैं तो अपने पास क्या आएगा बेटा? f डैश 0 प्लस का 0 बराबर क्या आएगा अपने पास? ये लो 0 इनटू 1 माइनस e की पावर अपने पास इसका अनंत बनेगा माइनस का अपन में 1 प्लस e की पावर माइनस अनंत। आपको पता है e की पावर अनंत का मान 0 होता है, परंतु e की पावर अनंत का मान अनंत, परंतु e की पावर माइनस अनंत का मान क्या होगा अपने पास? 0 होगा बेटे। तो यहाँ पर क्या आएगा? f डैश 0 प्लस का 0 बराबर क्या आएगा? 0 इनटू 1 माइनस का 0 बटे 1 प्लस का 0 ये मान आएगा। और इसका मान कितना आएगा अपने पास? 0 आएगा, क्योंकि इसका मान 1 को 0 से गुणा करेंगे मान क्या आएगा? 0। इसका अपने पास दायां अवकलज का मान कितना हो गया बेटे? 0 हो गया। अब अपन को किसका मान निकालना बेटे? बायां अवकलज का मान। और बायां अवकलज का इसी बिंदु पर निकालेंगे, उसका मान भी 0 आता है तो दायां अवकलज और बायां अवकलज दोनों समान है तो अपन बोल देंगे अवकलनीय है। समान नहीं होंगे तो बोलेंगे अवकलनीय नहीं। अब देखो अपने पास x बराबर 0 पर बायां अवकलज, x बराबर 0 पर अपने पास फलन का क्या आएगा? बायां अवकलज। वो क्या आएगा अपने पास? f डैश 0 माइनस का 0 इक्वल टू सूत्र रहेगा लिमिट h टेंड्स टू 0 f 0 माइनस h माइनस का f 0 बटे में क्या आएगा अपने पास? माइनस h आएगा। यहाँ पर फलन के अंदर मान रखते हैं तो क्या आएगा अपने पास? f डैश 0 माइनस का 0 इक्वल टू आएगा लिमिट h टेंड्स टू 0। यहाँ पर अपने पास मान रखेंगे तो माइनस h का स्क्वायर क्या आएगा अपने पास? यहाँ पर प्लस का h स्क्वायर बन जाएगा। यहाँ पर अपने पास क्या आएगा बेटे? e की पावर क्या बनेगा अपने पास? मान रखेंगे तो e की पावर माइनस का 1/h फिर माइनस प्लस का e की पावर 1/h बनेगा। यहाँ पर अपने पास e की पावर माइनस का 1/h माइनस e की पावर प्लस का 1/h
माइनस फलन का मान 0 बटे में क्या रहेगा अपने पास बेटे माइनस का h रहेगा अपने पास, बटे में क्या आएगा माइनस का h। इस प्रकार से अपने पास इसका बायोइनवर्स निकाल रहे हैं। अब देखो अपने पास इसको आगे हल करते हैं तो क्या आता है मान f डैश से 0 माइनस 0 बराबर बेटा अपने पास क्या आएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 ये लो h स्क्वायर, वो अपने पास देखो ये क्या बनेगा अपने पास e की पावर 1 by h माइनस e की पावर ये माइनस आएगा e की पावर 1 by h प्लस का बटे e की पावर माइनस का 1 by h प्लस e की पावर प्लस का 1 by h अपने पास। ये हो गया अपने पास, ये अपने पास है प्लस बेटा, तो यहाँ पे प्लस है। फलन मान घटाया तो अपने पास ये मान है, बटे में क्या अपने पास h है, h स्क्वायर में h का भाग दो तो अपने पास क्या आएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 ये लो h, और यहां से बड़ा e की पावर 1 by h को बाहर लेंगे अपन, e की पावर 1 by h बाहर आया तो यहां पर क्या बन गया e की पावर माइनस का 2 by h माइनस 1 बन गया बटे e की पावर 1 by h, e की को अपने पास क्या बना e की पावर माइनस का 2 by h प्लस का क्या बन गया अपने पास 1। अब अपने पास बड़ा इसमें लिमिट प्रतिस्थापित करते हैं तो मान क्या आएगा देखो अपने पास, क्योंकि अपने पास लिमिट h टेंड्स टू क्या अपने पास बेटा 0 है तो क्या आएगा f डैश 0 माइनस का 0 इक्वल टू क्या आएगा, यहां पर लिमिट प्रतिस्थापित करो तो अपने पास क्या आएगा 0, ये कैंसिल हो जाएगा यहां से, लिमिट प्रतिस्थापित करते हैं तो देखो 0 अपने पास ये मान क्या आएगा 0 माइनस का 1 बटा में क्या आएगा 0 प्लस का 1, क्योंकि अपने पास e की पावर माइनस अनंत, यहाँ पर लिमिट रखेंगे तो e की पावर माइनस अनंत, और मैंने कहा था कि e की पावर माइनस अनंत का मान क्या होता है अपने पास 0 होता है, तो अपने पास क्या आएगा ये इसका मान क्या आएगा देखो 0 इंटू माइनस 1 बराबर क्या आएगा मान अपने पास 0। तो फलन का x बराबर 0 पर बायोइनवर्स भी क्या है 0 और x बराबर 0 पर फलन का बायोइनवर्स भी क्या है 0, दोनों मान क्या आ रहे हैं अपने पास बेटे समान आ रहे हैं, x बराबर 0 पर बायोइनवर्स x बराबर 0 पर दायां दोनों मान समान है, तो अपन क्या करेंगे चूंकि f डैश 0 प्लस का 0 बराबर है f डैश 0 माइनस 0, तो अपन क्या बोलेंगे कि अतः है दोनों मान समान है तो बिंदु x बराबर 0 पर फलन क्या है अवकलनीय है, अतः है बिंदु x बराबर 0 पर अवकलनीय है, बिंदु x बराबर 0 पर क्या है फलन अवकलनीय है। इस प्रकार से अपने पास संतत्य और अवकलता की अपन जांच करते हैं, ये मैंने आपके पास अवकलता की जांच बताई थी, संतत्य में ओनली दायीं सीमा और बाईं सीमा निकालते हैं। अब देखो इस पे आधार बेटा अपने पास नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आएगा, क्वेश्चन नंबर अपने पास आएगा बेटा 2 नंबर। क्वेश्चन नंबर 2 अपने पास है कि फलन fx बराबर e की पावर माइनस का 1 अपन x स्क्वायर है sin 1 by x है, x नॉट इक्वल 0 है, यहाँ पे x बराबर 0 पर फलन का मान कितना 0, और इसकी बिंदु x बराबर 0 पर अवकलनता का परीक्षण हमें करना है। तो सबसे पहले देखो अपने पास यहाँ पे हल करेंगे तो इसका क्या निकालेंगे, पहले दायां प्लस और बाएं दोनों निकालेंगे अपन। तो सबसे पहले निकालेंगे x बराबर 0 पर दायां प्लस x बराबर 0 पर फलन का क्या आएगा दायां प्लस f डैश 0 प्लस का 0 बराबर क्या आएगा अपने पास लिमिट h टेंड्स टू 0 f 0 प्लस h माइनस का f 0 बटे में क्या आएगा h, यहां पर क्या आएगा f डैश 0 प्लस का 0 बराबर आएगा लिमिट h टेंड्स टू 0, यहां पर अपन लिमिट रखेंगे तो क्या आएगा e की पावर माइनस का 1 by h स्क्वायर इनटू में आएगा sin 1 by h आएगा, फिर माइनस फलन का मान कितना 0, फिर बटा में क्या आएगा अपने पास ये 1 by h स्क्वायर हो गया माइनस का। अब यहाँ पर अपने पास ये माइनस का है, इसमें से घटाएंगे तो वापस ये फलन आएगा, तो क्या आएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 e की पावर माइनस का 1 by h स्क्वायर इनटू sin 1 by h, माइनस में क्या आएगा बेटा अपने पास 0, अपने पास माइनस कर दिया तो वापस ये फलन आया, बटे में क्या आएगा h, ये माइनस का है नीचे आएगा तो कैसा बन जाएगा बेटा अपने पास प्लस का बन जाएगा अपने पास f डैश 0 प्लस का 0 बराबर अपने पास लिमिट h टेंड्स टू 0 ये sin 1 अपन h बटा में क्या h इनटू e की पावर 1 अपन h स्क्वायर,
ये तो अपने पास बेटा गुणा में, क्योंकि ये माइनस का था नीचे है तो क्या बन जाएगा प्लस का। अब बेटा अपने पास a की पावर 1 अपन h स्क्वायर का अपने पास प्रसार कर दीजिए, या इसमें अपन डायरेक्ट लिमिट रखते हैं तो अपने पास क्या बनेगा sin 1/0 क्या बनेगा sin अनंत, और sin अनंत का मान क्या होता है माइनस 1 और 1 के बीच में परिमित राशि, यहाँ पे 0 है, इसका मान a की पावर 1/0, ये 1/0 का मान अनंत, a की पावर अनंत का मान क्या होगा अपने पास बेटे, a की पावर अनंत का मान क्या होगा अनंत, और किसी भी संख्या में अपने पास किसी भी संख्या में जो 3 है बटा अनंत लिखेंगे आप तो इसका मान क्या आएगा 0 आएगा बेटा अपने पास। तो यहाँ पर देखो इसमें अपने पास क्या आएगा f डैश c 0 प्लस का 0 है बेटा, यहाँ पर अपने पास लिमिट रखते हैं तो क्या बनेगा sin अनंत, या फिर इसका एक और है कि इसका प्रसार करके भी कर सकते हैं, डायरेक्ट मान भी रख सकते हैं। तो यहाँ पर क्या आएगा अपने पास 0 इनटू अपने पास 1 की पावर क्या बनेगा अनंत, और 1 की पावर अनंत का मान क्या होगा बेटा अपने पास अनंत, तो sin अनंत का मान क्या होगा माइनस का 1 और 1 में परिमित राशि बटे में क्या रहेगा अपने पास का ये 0 इनटू 1 की पावर अनंत का मान क्या होगा अनंत, 1 की पावर अनंत का मान क्या होगा बेटा अनंत, तो अपने पास क्या आएगा f डैश 0 प्लस का 0 बराबर क्या आएगा अपने पास माइनस का 1 इनटू 1, इसके बीच में कोई राशि आएगा बेटा 0 को अनंत से गुणा कर दो मान क्या आएगा अनंत ही आएगा अपने पास। अब अनंत को क्या नोट कर सकते हैं बेटा अपने पास माइनस 1,1 बेटे में अपने पास 1/0, ये 0 कहां जाएगा ऊपर, तो माइनस 1,1 इनटू में 0, यानी इसके बीच में कोई भी मान ले सकते हैं, लेकिन जो भी मान लेंगे उसको आप 0 से गुणा करेंगे तो मान क्या आएगा बेटा अपने पास 0 आएगा। तो x बराबर 0 पर बेटा फलन का दायां उपलज कितना हो गया 0 हो गया अपने पास। अब किसका मान निकालेंगे x बराबर 0 पर बेटा फलन का बायां उपलज, x बराबर 0 पर बायां उपलज, x बराबर 0 पर क्या निकालेंगे फलन का बायां उपलज, तो अपने पास क्या आएगा f डैश 0 माइनस का 0 बराबर आएगा लिमिट h डैश टू 0, सूत्र अपने पास है f 0 माइनस का h माइनस का f 0 बटा में क्या रहेगा बेटे माइनस h, यहां पर इसके अंदर बड़ा मान रखते हैं तो क्या आएगा देखो अपने पास लिमिट h डैश टू 0, अपने पास क्या बनेगा यहां पर मान रखेंगे तो e की पावर माइनस का 1/h स्क्वायर इनटू अपने पास क्या आएगा sin माइनस का 1/h माइनस 0 और बटे में क्या रहेगा अपने पास बेटे माइनस का h। अब आपको पता है sin माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है अपने पास माइनस का sin थीटा अपने पास होता है बेटे, तो यहां से मान क्या आएगा देखो f डैश 0 माइनस का 0 बराबर क्या आएगा लिमिट h टेंड्स टू 0, यहां पर क्या आएगा अपने पास e की पावर माइनस का 1/h स्क्वायर इनटू में क्या रहेगा माइनस का sin 1/h, और आपको पता है माइनस 0 करेंगे तो वापस यही फलन आएगा बटा में क्या रहेगा अपने पास माइनस का h, माइनस माइनस क्या बेटा प्लस, वही बात इसको प्लस में लाएंगे अपन तो क्या आएगा अपने पास मान लिमिट h टेंड्स टू 0, लिमिट h टेंड्स टू 0 अपने पास ये sin 1/h बटे में क्या रहेगा अपने पास ये h इनटू में e की पावर 1/h स्क्वायर। अब बेटा एक बार मैंने आपको डायरेक्ट बताया यहां इसका प्रसार करके भी कर सकते हैं, वो कैसे करेंगे देखो लिमिट h टेंड्स टू 0 ये लो sin 1/h, अपने पास क्या आएगा बेटा ये लो h इसका प्रसार 1 प्लस 1/h स्क्वायर प्लस का 1 प्लस x स्क्वायर एंड अपने पास क्या आएगा 1/h स्क्वायर का होल स्क्वायर बटे में क्या आएगा फैक्टर का 2 आएगा प्लस का डॉट डॉट, ये अपने पास क्या आएगा इसका प्रसार आएगा अपने पास। अंदर बेटा किससे गुणा करेंगे इसको अपन h से गुणा कर देंगे, किससे गुणा करेंगे इसको h से गुणा करेंगे तो अपने पास मान क्या आएगा देखो इसका f डैश 0 माइनस का 0 इक्वल टू अपने पास क्या आएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 ये लो sin 1/h बटे में क्या इसको अंदर h से गुणा किया तो क्या है अपने पास मान h प्लस का 1/h प्लस का 1/2 इनटू में 1/h क्यूब आएगा बेटे, क्योंकि अपने पास क्या है h की पावर 4 हो जाएगी, इसको अंदर h से गुणा किया तो h की पावर 3 आएगी प्लस c डॉट 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 अपने पास। अब बेटा इसके अंदर आप लिमिट रखेंगे तो मान क्या आएगा देखो अपने पास लिमिट रखने पर इसका जवाब देखो अपने पास क्या आएगा f डैश 0 माइनस का 0 इक्वल टू ये लो sin क्या बनेगा अपने पास अनंत बनेगा
क्योंकि 1/0 का मान क्या होता है अनंत, बटे अपने पास यहाँ पर 0 प्लस 1/0 प्लस 1/0 प्लस का डॉट डॉट, और 1/0 का मान क्या होता है अनंत होता है बेटा अपने पास। f डैश 0 माइनस का 0, अनंत का मान माइनस का 1/1 में परिमित मान बेटा बेटा अपने पास क्या आएगा 0 प्लस का अनंत प्लस का अनंत, अनंत प्लस अनंत क्या होता है अनंत, और अनंत में 0 को जोड़ेंगे तो भी क्या आएगा अपने पास अनंत। तो यहां से अपने पास क्या आएगा f डैश 0 माइनस 0 इक्वल टू क्या है अपने पास बेटे, ये अपने पास माइनस का 1,1 में परिमित राशि है, बटे अपने पास क्या आएगा इसका मान अनंत आएगा, अनंत को क्या लिखेंगे माइनस का 1,1 बटा अपने पास 1/0 और इक्वल टू क्या आएगा अपने पास बेटे 0 आएगा अपने पास। तो इस प्रकार अपने पास बेटा बायां प्लस का मान भी क्या आया 0। इससे पहले अपन दायां प्लस का मान निकाला था, वो भी क्या है बेटा अपने पास 0 आया, और दोनों मान क्या आ गए समान आ गए, यानी कि x बराबर 0 पर फलन का दायां प्लस भी 0 है, x बराबर 0 पर फलन का बायां प्लस भी क्या है 0 अपने पास। तो क्या करेंगे यहाँ पे कि f डैश 0 प्लस का 0 बराबर है f डैश 0 माइनस का 0 बेटा अपने पास। ये दोनों मान क्या है कि बायां प्लस और दायां प्लस दोनों का मान क्या है समान है, अतः हम कह सकते हैं अतः है x बराबर 0 पर फलन अवकलनीय है, अतः x बराबर 0 पर फलन कैसा बेटा अपने पास अवकलनीय। इस प्रकार से बेटा आपके पास ये एग्जांपल मैंने आपको दिया बुक का 6.2 का, इससे पहले वाला भी एग्जांपल था, तो मैंने आपको बताया कि x बराबर 0 पर फलन क्या है दायां प्लस और बायां प्लस दोनों मान कैसे आ रहे हैं समान आ रहे हैं। तो हम कह सकते हैं कि दोनों मान अगर समान है कि बायां प्लस और दायां प्लस दोनों बराबर है, तो अपन बोलेंगे कि x बराबर 0 पर दिया गया फलन क्या है अवकलनीय है। इस प्रकार से बेटा अपने पास अवकलनीय फलनों की जांच करते हैं। अब अपने पास क्वेश्चन नंबर 3 देखो बेटा अपने पास क्वेश्चन अपने पास दायां प्लस और बायां प्लस जांच करना बेटा अवकलनीय के लिए, और संतत्य के लिए अपन को बेटा बाईं सीमा और दाईं सीमा का मान ज्ञात करना बेटे। बेटा क्वेश्चन नंबर आपके पास 3 है कि फलन fx बराबर ये आपके पास है x स्क्वायर sin x नॉट इक्वल 0 है, और x बराबर 0 पर फलन का मान कितना है 0 है। अपने पास कि बिंदु x बराबर 0 पर अवकलनीयता की जांच कीजिए क्वेश्चन अपने पास है, तो अपने पास फलन का मान कितना है 0। अब क्या निकालेंगे फलन का दायां अवकलज और फलन का बायां अवकलज बेटा अपने पास, तो हल करेंगे तो अपने पास क्या है कि x बराबर 0 पर फलन का दायां अवकलज, x बराबर 0 पर फलन का दायां अवकलज वो क्या आएगा अपने पास f डैश 0 प्लस का 0 बराबर क्या आएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 f 0 प्लस का h माइनस का f 0 बटा में क्या आएगा अपने पास h आएगा। तो इसमें लिमिट रखना है अपने पास क्या आएगा देखो f डैश 0 प्लस का 0 बराबर अपने पास है लिमिट h टेंड्स टू 0, यहां पर मान रखेंगे तो क्या आएगा h स्क्वायर इनटू में ये sin h माइनस अपने पास क्या आएगा बेटे ये 0 फलन का मान और बटे में क्या अपने पास h, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो वापस यही फलन आएगा। तो लिमिट h टेंड्स टू 0 ये h स्क्वायर इनटू में ये sin h और बटा में क्या आएगा h स्क्वायर को h से क्या करेंगे अपन भाग देंगे तो क्या आएगा इसका अपने पास f डैश 0 प्लस का 0 बराबर आएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 h स्क्वायर में h का भाग दिया तो h आया इनटू में आ गया अपने पास ये sin h। अब बेटा इसकी तरफ अपन लिमिट प्रतिस्थापित कर दें सीमा तो क्या आएगा अपने पास f डैश 0 प्लस का 0 बराबर ये लो 0 इनटू में क्या आएगा sin 0 इनटू में क्या आएगा sin 0, और sin 0 का मान कितना होता है बेटा अपने पास 0 होता है। तो f डैश 0 प्लस का 0 बराबर क्या आएगा 0 गुणा 0 फलन का मान अपने पास की दाईं सीमा का दायां अवकलज कितना हो गया अपने पास 0 हो गया। x बराबर 0 पर दिए गए फलन का दायां अवकलज क्या हो गया 0 हो गया। अब अपने पास क्या आएगा x बराबर 0 पर फलन का बायां अवकलज, x बराबर 0 पर फलन का बायां अवकलज बेटे इसका मान कैसे निकालेंगे देखो x बराबर 0 पर फलन का बायां अवकलज वो अपने पास आएगा f डैश 0 माइनस का 0 बराबर क्या आएगा लिमिट h टेंड्स टू 0। यहां पर देखो अपने पास f 0 माइनस h माइनस का f 0
बटा में क्या आएगा अपने पास माइनस का एच आएगा। यहाँ पर अपने पास ये सूत्र था और वो अपने पास बाया ऊपर इसका सूत्र है। इसको मान रखते हैं तो क्या आएगा देखो f डैश 0 माइनस से 0 बराबर लिमिट h डैश टू 0। यहाँ पर बेटा अपने पास क्या है x स्क्वायर, तो 0 माइनस h माइनस h का होल स्क्वायर क्या आएगा h स्क्वायर आएगा इनटू आएगा sin माइनस h माइनस फलन का मान 0 बटा में क्या अपने पास माइनस h। sin माइनस h का मान क्या रहेगा माइनस का sin h और इसमें से इसको घटाएंगे तो वापस ये आएगा अपने पास। तो क्या आएगा अपने पास लिमिट h टेंड्स टू 0 h स्क्वायर इनटू माइनस का sin h बटा में क्या आएगा माइनस h। रीजन अपने पास ये है कि sin माइनस थीटा इक्वल टू माइनस का ये sin थीटा अपने पास ये रहेगा बेटा। यहां से देखो अपने पास वो माइनस माइनस क्या हो जाएगा बेटा अपने पास प्लस हो जाएगा अपने पास। माइनस माइनस क्या होगा यहां से बेटा प्लस। तो अपने पास क्या आएगा लास्ट में देखो f डैश 0 माइनस का 0 बराबर लिमिट h टेंड्स टू 0। बेटा h स्क्वायर में h को देखो ये माइनस माइनस तो प्लस हो गई h स्क्वायर में h का भाग दिया तो अपने पास क्या हुआ h इनटू में क्या हुआ sin h। अब इसमें सीमा अपने पास प्रतिस्थापित करते हैं h टेंड्स टू 0 तो f डैश 0 माइनस का 0 बराबर क्या आएगा 0 गुणा sin 0 और sin 0 का मान कितना होता है बेटा अपने पास 0 होता है। तो 0 गुणा 0 बराबर क्या आएगा 0। देखो अपने पास ये कौन सा अवकलज आया x बराबर 0 पर फलन का बायां अवकलज। ये अपने पास x बराबर 0 पर फलन का दायां अवकलज दोनों मान कैसे हैं बेटे समान है। तो अपने पास क्या लिखेंगे क्योंकि f डैश 0 प्लस का 0 बराबर है f डैश 0 माइनस का 0 इसलिए x बराबर 0 पर फलन कैसा है अवकलनीय है। x बराबर 0 पर फलन अवकलनीय है x बराबर 0 पर फलन अवकलनीय। इस प्रकार से अपने पास अवकलनता की जांच करते हैं। फिर भी कोई अपने पास क्वेश्चन अपने पास समझ में नहीं आया तो बेटा अपने पास इसको बार-बार देखना, फिर भी नहीं आता है तो पूछ लेना कि सर इसका मान दायां अवकलज है कि बायां अवकलज कहां पर अपने पास इसका मान किस प्रकार से निकाला है। और अपनी बुक के क्वेश्चन एग्जांपल को प्रैक्टिस करते रहना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो अपने पास बेटा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर क्या आएगा अपने पास 4 नंबर क्वेश्चन देखो क्या है। बेटा क्वेश्चन नंबर 4 आपके पास फलन fx बराबर ये x माइनस 1 x लेस देन 2 ये x ग्रेटर देन इक्वल टू ये अपने पास 2x माइनस का 3 है कि बिंदु x बराबर 2 पर अवकलनता की जांच कीजिए बेटा अपने पास। तो वो अपने पास का दाईं अवकलज और बायां अवकलज निकालेंगे। अगर वो दोनों समान आते हैं तो दिया गया फलन अवकलनीय है, अन्यथा अपने पास दिया गया फलन अवकलनीय नहीं है अपने पास। तो अपने पास देखो सबसे पहले क्या निकालेंगे x बराबर 2 पर x बराबर 2 पर दायां अवकलज। इसके लिए अपने पास सूत्र है f डैश 2 प्लस का 2 प्लस का 0 बराबर लिमिट h टेंड्स टू 0 f 2 प्लस का h माइनस का f 2 बटे में क्या आएगा अपने पास h। यहां पर अपने पास इसका दायां अवकलज निकालते हैं। देखो अपने पास x माइनस 1 ये लेस देन इसका हम इसका यह निकालेंगे बायां अवकलज इसका इसके संगत बायां अवकलज और x ग्रेटर देन ये परंतु इसके संगत दायां अवकलज निकालेंगे। अब दोनों में से इक्वल किस पर है ग्रेटर देन पर, तो इसी पर किसका मान निकालेंगे फलन का मान निकालेंगे बेटे। तो अपने पास क्या आएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 यहां पे x के स्थान पर क्या रखेंगे 2 प्लस का h तो 2 ब्रैकेट में 2 प्लस का h माइनस का 3 अपने पास फिर माइनस यहां पर देखो अपने पास फलन का मान यहां पे 2 गुणा 2 माइनस का 3 बटे में क्या आएगा अपने पास बेटा h बटे में क्या रहेगा अपने पास h। यहां से देखो अपने पास आएगा f डैश से 2 प्लस का 0 बराबर देखो अपने पास 2 को 2 से अंदर गुणा कर दो बेटा 4 प्लस का क्या आएगा 2h माइनस का 3 फिर अपने पास माइनस ये क्या रहेगा अपने पास बेटे 2 को 2 से गुणा करो 4 फिर क्या रहेगा बेटा अपने पास माइनस का 3 तो 4 माइनस 3 बटा में क्या रहेगा h। यहां पर क्या रहेगा अपने पास लिमिट h टेंड्स टू 0 बेटा अपने पास तो लिमिट h टेंड्स टू 0 यहां पर अपने पास क्या आ गया 4 में से 3 गया 1 प्लस का 2h फिर माइनस 4 में से 3 लेस कर दो 1
बटे में क्या अपने पास बार माइनस का निशान है, बटे में अपने पास h है, ये 1 से 1 कैंसिल, तो क्या बन गया लिमिट t h टेंड्स टू 0 बेटा, ये 2h बेटा h बराबर क्या आएगा लिमिट h से h क्या हो गया कैंसिल, ये लो 2, इसका मान कितना हो गया अपने पास, फलन का दायां अवकलज अक्ष बराबर 2 पर कितना आता है बेटा अपने पास 2 आता है। अब किसका मान निकालेंगे अपने पास, बायां अवकलज अक्ष बराबर 2 पर, अक्ष बराबर 2 पर फलन का बायां अवकलज अक्ष बराबर 2 पर बायां अवकलज वो क्या आएगा अपने पास f डैश 2 माइनस का 0 बराबर आएगा लिमिट h टेंड्स टू 0, f ये 2 माइनस h माइनस का f 0, तो f पे 2 बेटे अपने पास बटा में क्या आएगा अपने पास माइनस h, बटे में क्या आएगा बेटा माइनस का h, यहां पर अपने पास क्या आएगा f डैश से ये 2 माइनस का 0 बराबर क्या आएगा लिमिट h टेंड्स टू 0, अपने पास देखो यहां पर लिखेंगे मान, तो बायां अवकलज यहां पर निकालेंगे, x का मान क्या रखेंगे 2 माइनस का h, फिर माइनस क्या अपने पास बेटा 1 है, फिर माइनस फलन का मान कितना निकाल चुके अपने पास, यहां पर निकालेंगे तो 2 गुणा 2 माइनस का 3, बटे में क्या आएगा बेटा माइनस h, x के स्थान पर 2 माइनस h बटे ये माइनस 1, फिर माइनस फलन का मान यहां पर इक्वल वाला अपने पास यहां पर, तो यहां पर 2 गुणा 2 माइनस का 3 अपने पास है, तो यहां से अपने पास फलन का मान निकालेंगे, तो अपने पास क्या आएगा देखो आगे बायां अवकलज क्या आएगा, फलन का मान तो 1 है, f डैश से 2 माइनस का 0 बराबर है लिमिट h टेंड्स टू 0, ये लो अपने पास 2 माइनस का h माइनस 1, फलन का मान कितना हो गया 2 को 2 से गुणा किया 4 में से 3 लेस कर दो अपने पास 1, बटे में क्या है माइनस h, देखो माइनस 1 और माइनस 1 कितना हुआ माइनस का 2 बेटा, तो लिमिट h टेंड्स टू 0 अपने पास, ये 2 माइनस का 2 माइनस h बटा माइनस h ये कैंसिल हो गया, तो यहां पर अपने पास क्या आएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस का h बटा माइनस h बराबर क्या आएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 ये 1, माइनस h में माइनस h का भाग दोगे मान कितना आएगा 1, अब इसमें लिमिट रखेंगे मान कितना आएगा, देखो इसका फलन का बायां अवकलज 1 और अपने पास फलन का दायां अवकलज कितना है अपने पास बेटे, फलन का दायां अवकलज क्योंकि मैंने क्या रखा था x के स्थान पर अपने पास यहां पर 2 अपने पास क्या रखा था 2 * 2 प्लस का h, 2 को गुणा कर दिया बेटे कितना हो गया था मान 4 आ गया था, यहां पर देखो अपने पास 4 - 3 1 आया था, 4 - 3 1 आ, तो 1 - 1 0, तो अपने पास 2h h से h कैंसिल, तो फलन का दायां अवकलज कितना हो गया था 2 और फलन का बायां अवकलज कितना है बेटा अपने पास 1 आया, क्या दोनों मान समान है क्या नहीं है, तो अपन क्या लिखेंगे कि x बराबर 2 पर इसका दायां अवकलज और x बराबर 2 पर इसका बायां अवकलज समान है नहीं है, तो फलन x बराबर 2 पर अवकलनीय नहीं है बेटा, क्योंकि f डैश से 2 प्लस का 0 बराबर f डैश से 2 माइनस का 0 नॉट इक्वल, क्योंकि उस दायां प्लस का मान 2 है और बायां प्लस का मान कितना है, f डैश 2 प्लस का 0 बराबर नहीं है f डैश 2 माइनस 0, अतः है x बराबर 2 पर, अतः x बराबर 2 पर फलन, अतः x बराबर 2 पर फलन अवकलनीय नहीं है, क्योंकि इसका न तो बायां अवकलज और दायां अवकलज दोनों समान है, क्योंकि दायां अवकलज का मान 2 आया और बायां अवकलज का मान 1 आया, दोनों मान समान नहीं है, तो अपन क्या कहेंगे f डैश 2 प्लस का 0 बराबर नहीं है f डैश 2 माइनस 0, अतः x बराबर 2 पर फलन अवकलनीय नहीं है। अब आपको मैं बड़ा 4-5 क्वेश्चन अच्छा लिखाता हूं जो अपने घर पर को प्रैक्टिस करना नहीं है तो पूछ लेना बेटा, अपने पास बेटा मैंने एक क्वेश्चन दिया आपको, पहला क्वेश्चन है कि फलन fx बराबर x² 0 लेस देन इक्वल x लेस देन 1, ये x³ माइनस का x प्लस 1 x ग्रेटर देन, इसके अपने पास बिंदु x बराबर 1 पर क्या करना है अवकलनता की जांच करना है, जैसे मैंने आपको बताया वैसे ही कि x बराबर 1 पर क्या निकालेंगे दायां अवकलज इस पर निकालेंगे, लेकिन फलन का मान यहां पर आएगा x बराबर 1 पर, बायां अवकलज यहां पर निकालेंगे अपने पास, देखो ये अपने पास x² अपने पास है, तो इसका अपने पास क्या निकालना है बायां अवकलज और दायां अवकलज दोनों निकालने हैं और दोनों का मान जो सा आता है अपने पास वो बता देंगे, इसका मान ये बड़े तो अपन जांच कर सकते हैं इसका दायां अवकलज और बायां अवकलज क्या आएगा, तो अपने पास ये फलन था पहला क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन क्या अपने पास
फलन fx बराबर x माइनस का 2 मापांक प्लस x माइनस 3 का मापांक की अवकलनता की जांच कीजिए। अब मैंने बिंदु नहीं दिया बेटा, लेकिन बिंदु यहां पर क्या है, इसका मान 0 किस पर हो रहा है, 2 पर, तो x बराबर 2 पर जांच करेंगे। इसके लिए x बराबर क्या 3 पर, 2 और 3 दोनों पर जांच करेंगे बेटा अपने पास। फलन fx बराबर x प्लस का 2 0 लेस देन x लेस देन इक्वल 2 आ गया, x से ग्रेटर देन क्या आ रहा है 2 अपने पास बेटे, तो इसके x बराबर 2 पर अवकलनता की जांच करना बेटा अपने पास। ये अपने पास फलन fx है, x डॉट x मॉड के लिए x बराबर 0 पर अवकलनता की विवेचना यानी कि जांच करना है। तो मैंने आपको 4 क्वेश्चन दिए बेटे, वो चारों क्वेश्चन आपको फेयर कॉपी में रफ कॉपी में करना है, उनको निकालना है, और जो आपको काम दिया जा रहा है बेटा उसको अपने होमवर्क की कॉपी बना लीजिए, उसके अंदर बेकायदा करना है। मैंने आपको प्रतिलोमवर्ती फलन से लेकर के संतत अवकलनता के अपने पास 5 टॉपिक हो गए अपने पास, दूसरा तीसरा चौथा 5 और 6 ये टॉपिक हो गए बेटे। तो इनको अपने पास होमवर्क की कॉपी में अपना काम अपडेट है लगातार कंटिन्यू लगातार अपना काम करना है, और ये क्वेश्चंस आपको करना है बेटे। जो नहीं आता है मेरे से पूछ सकते हैं बेटा। ओके, थैंक्स।